अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम एक कबीरा गुनाह से मुतल्लिक़ इल्म हासिल करेंगे। कबीरा गुनाह वो होते हैं जहाँ पर भी कुरान और सुन्नत में उनका ज़िक्र किया गया हो और साथ ही साथ अज़ाब का ज़िक्र भी आया हो, अल्लाह की लानत का ज़िक्र आया हो, अल्लाह की नाराज़गी का ज़िक्र आया हो, जहन्नम के अज़ाब का ज़िक्र आया हो, या अल्लाह अपनी रहमत उस पर नहीं करेगा इस बात का ज़िक्र आया हो, या अल्लाह अपनी नज़र रहमत उस पर नहीं करेगा इसका ज़िक्र आया हो, या अल्लाह उससे कलाम नहीं करेगा उसका ज़िक्र आया हो। और कई बातें होती हैं कि वईद आ जाती है, वार्निंग आ जाती है, लानत की बात आ जाती है उस गुनाह के साथ। तो ऐसे गुनाहों को जहाँ जहाँ कुरान हदीस में ज़िक्र आया है उसे उलमाए किराम ने कबीरा गुनाह कहा है। कबीरा गुनाह की माफ़ी के लिए जो कंडीशन है वो खालिस तौबा है, तौबतन नसूहा है। यानी जब भी आपको याद आए उन गुनाहों को लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है, अल्लाह अपनी रहमत से हमारे वो गुनाह माफ़ कर देंगे। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला उस गुनाह को बख्श देंगे और हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देंगे। यकीनन खौफ भी होना चाहिए कि अल्लाह अगर सवाल कर ले इस पर तो हम क्या जवाब देंगे, लेकिन उम्मीद अल्लाह की रहमत से होनी चाहिए। मायूस होकर ये गुनाह अगर हमसे हुआ है तो हम दीगर आमाल को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से मायूस हुए बगैर उस पर उम्मीद रखते हुए, तवक्कल रखते हुए, उसकी रहमत पर उम्मीद रखते हुए आमाल के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये गुनाह अगर हमसे हुआ है तो तौबतन नसूहा करें और आगे इस तरीक़े का गुनाह ना करने की कोशिश करें और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाएँ ताकि हम सब कबायर से बचें और तौबतन नसूहा करें। कबीरा गुनाह अखलाकियात के बाब में नंबर 36 जुल्म, ज़्यादती, किसी के हक़ छीन लेना, ज़्यादती कर देना, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। जुल्म करना हराम है। यानी दो लोग, दो भाई हैं, हर एक को एक एक प्लेट में एक एक खाना दिया गया, एक भाई अपना खाना खा लिया, दूसरे भाई का छीन कर खा लिया, ये जुल्म है। एक मिसाल दी जा रही है। इस तरीके से कई बातें हैं, लेकिन साहब दूसरा भाई जिसका छीना गया वो अपनी खुशी से दे दिया कि सामने वाले की भूख मिटाने के लिए, वो और अलग बात है। लेकिन आप किसी के हक मारेंगे, ये जुल्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रिवायत फरमाया है। अब जहाँ हदीस में बात आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रिवायत फरमाया, मतलब इसे हदीस कुदसी कहते हैं। ये तो मुक़द्दस पैगाम है जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, लेकिन कुरान मजीद में नहीं लिखवाया। ये हदीस का हिस्सा है, इसलिए मुक़द्दस हदीस अल्लाह की तरफ से जो बात नबी को खास दी गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म अपने ऊपर हराम किया है। अल्लाह अपने बंदों में से, अपनी मखलूक में से किसी पर जुल्म नहीं करता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कोई मुकल्लफ नहीं है, किसी को सवाल नहीं होगा उस बात के लिए जो काम उसके करने की ताकत में नहीं था या उसके जिम्मे नहीं था। और तुम्हारे दरमियान भी हराम ठहराया है। यानी अल्लाह अपने मखलूक में से किसी पर भी, जानवर, इंसान, परिंदे, किसी पर जुल्म नहीं करता। और तुम भी अल्लाह के बंदों और अल्लाह की मखलूक पर जुल्म मत करो, ज्यादती मत करो। हत्ता के जानवरों के साथ भी जुल्म नहीं करने का हुक्म दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगीचे में एक साहबी के साथ दाखिल हुए, वहाँ एक ऊंट या घोड़ा था, वो रो रहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए और जाकर उसके सर पर थपका, हल्का सा उसे समझाने की कोशिश की। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये किसका जानवर है? एक आदमी दौड़ते हुए सहाबी का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा जानवर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह से इस जानवर के साथ हुस्न सलूक करने के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरते हुए इसके साथ हुस्न सलूक करो, क्योंकि जानवर मुझे शिकायत कर रहा है कि तुमने इस पर जुल्म किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मोजेज़ा था। तो अल्लाह ताला ने जानवर की बोली भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाई। ये अल्लाह की तरफ से ख़ास है जो अल्लाह ताला अपने नबियों में से जिसे चाहते हैं देते हैं, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया गया था। और इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोजेज़ा था, मिराकल था, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए ख़ास मदद की थी। मामूली जुल्म का बदला भी क़यामत के दिन छुड़ाना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने गुलाम को एक कोड़ा भी नाजायज मारा तो उससे क़यामत के दिन बदला लिया जाएगा। इंसान के अमल में से ये चीज़ है कि अपने अमल के ज़रिए, अपने एक्शन के ज़रिए किसी पे ज़र्रा बराबर जुल्म होगा, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा।
इसीलिए चाहिए कि अगर किसी पर जुल्म होने का आपको वाज़े अंदाज़ा हो जाए तो उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप सामने वाले पे जुल्म किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जुल्म नहीं किए, बल्कि आपको इस्लाह की ज़रूरत है कि उस शरीयत की तालीम की निगाहों से देखें कि ये जुल्म हुआ या ज़्यादती हुई नहीं हुई। अपने अमल के ज़रिए भी और अपने कौल, अपनी ज़ुबान के ज़रिए भी कहीं सामने वाले के दिल को तकलीफ दे के जुल्म और ज़्यादती तो नहीं कर दी उसके ऊपर अल्फाजों के ज़रिए। उन अल्फाजों को भी नापना होगा। आपके दिल को एहसास नहीं हो रहा तो इसका मतलब ही नहीं कि आप जालिम नहीं हैं, बल्कि शरीयत की नज़र से आपको देखना होगा, तालीमात की नज़र से आपको देखना होगा। तालीमात ये है मैंने ये कर दिया, मैं ये कर चुकी हूँ, लिहाजा ये तो जुल्म है शरीयत की निगाह में, माफ़ी चाह लेना। और माफ़ी चाहने का मतलब ये है दोबारा ऐसा मामला सामने वाले के साथ नहीं करना। जुल्म करने वाला क़यामत के दिन अंधेरों में ठोकरें खाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जुल्म क़यामत के दिन अंधेरे होंगे, यानी वो दिन जहाँ इंसान को उजाले की, रोशनी की, पनाह की, सुकून की, इत्मीनान की, तस्कीन की, राहत की खोज होगी, अंधेरों में भटकता फिर जाएगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला ऐसे अंधेरों से हम तमाम को महफूज रखे और ऐसे अमाल से भी महफूज रखे जो ऐसे अंधेरों में ले जाते हैं, आमीन। तो जुल्म और ज़्यादती अपने अमल, अपने कौल के ज़रिए, इसलिए कि इंसान का जो कौल है, उसकी जो ज़बान है, ज़बान से कोई चीज़ कहना ये भी अमल है। एक्शन के ज़रिए भी अमल किया जाता है, ज़ुबान के ज़रिए भी अमल किया जाता है। जैसे ज़ुबान से कोई कहे सुब्हान अल्लाह, है तो ये कौल, उसकी ज़ुबान की बात है, लेकिन अमल है ना, वर्चुअल अमल है ये। हाथ से कोई चीज़ आप करते हैं, किसी को 1 रुपया देते हैं, ये एक्शन वाला अमल है। तो दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जो सो अमल के अंदर शुमार होती है, कौल और अमल। तो किसी पर हमारी ज़ुबान और हाथ के ज़रिए जुल्म ना हो। यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलती है, जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की सिफ़तों में से सिफ़त यह है कि अपनी ज़ुबान और अपने हाथ से दूसरों को तकलीफ नहीं देता, दूसरों पर जुल्म नहीं करता। तो क़यामत के दिन बदला चुकाना पड़ेगा। अल्लाह जुल्म और ज़्यादती से हमें को हर एक को महफूज रखे दूसरों पर करने से, अल्लाह की तमाम मखलूक़ात पर जुल्म करने के बुरे शर से हम सबको महफूज रखे, ताकि क़यामत के दिन अजाब से और इस हराम अमल से और अंधेरों से हम जो है सो बच जाएं।